दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2:3 के अनुपात में है, उसमें 50 घटाया जाता है, और 1:4 के अनुपात में है, दूसरा में 50 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, ए और बी कोई दो संख्या है, उसमें दो संख्याएं जो है वो 2:3 के अनुपात में है। यदि पहला संख्या में से 50 घटाया जाए, दूसरा में 50 जोड़ा जाए, तो अनुपात 1:4 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:4 हो जाता है। पहला में क्या कर रहे हैं? 50 घटा रहे हैं, और दूसरा में 50 क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो 50 क्या है? यहाँ पे इक्वल वैल्यूज़ है, तो इक्वल वैल्यूज़ के लिए हमने क्या बोला है कि इसको इक्वल कर लेंगे, इस दोनों रेशियो को। तो यहाँ से इक्वल डिफरेंस तो नहीं है 2 में 1 गया 1, यहाँ इक्वल डिफरेंस है, तो कितना होगा? यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो मतलब 1 का वैल्यू 50, तो कितना हो जाएगा? इधर 100 और इधर कितना हो गया? 150, मतलब कितना हो जाएगा? 150 प्लस 100 तो 250। 250 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 में है, 4:5 है। यदि उनका मासा 16 हो तो इन संख्याओं का योगफल है। तो दो संख्याएं हैं, ए और बी कोई दो संख्या है। दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है? 4:5 के अनुपात में है। इनका मासा है, मतलब HCF जो है वो कितना है? 16 है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो HCF अगर 16 है, मतलब इसका 16 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 चौक 64 और इधर
हाँ 16 पंचे 80, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 144। तो क्या होगा आंसर, 144। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। क्या है, दो संख्याएं हैं, a और b क्या है, दो संख्याएं, किस अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। दोनों में से क्या है कि 13 अगर घटाया जाए तो नए संख्याएं किस अनुपात में होता है, 10 और 21 के अनुपात में है। दोनों में से कितना घटाने पर, 13 घटाने पे, ठीक है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो और यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो यहाँ डिफरेंस 7 का है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, चूँकि यहाँ पे इक्वल अगर वैल्यूज़ रहे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल इस रेशियो को क्या कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ कितना है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितना है, 11 का है। तो इसको 11 से कर देते हैं, इसको कितना से, 2 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 × 33 और 11 × 5 = 55। इधर 10 दूगनी 20 और इधर 21 दूगनी 42। इधर कितना हुआ है, 13 हुआ है, -13, इधर -13। मतलब अब कितना है, इधर 33 में 20 या 13 और इधर भी 13, मतलब 13 का वैल्यू कितना है, 13 है ना। 13 का वैल्यू 13 है, मतलब 33 का वैल्यू 33 ही रहेगा और 55 का वैल्यू 55 ही रहेगा। अब ये मूल संख्या आ गया। अब मूल संख्या में क्या बोल रहा है, अगर 15 जोड़ देते हैं तो मूल संख्या में अगर 15 जोड़ देते हैं और यहाँ भी 15 जोड़ देते हैं तो 33 और 15 कितना हो गया, 48
48 और 55 और 15 70। तो इसको अगर काटें तो कितना हो जाएगा 24 और ये 35, मतलब 24 और 35 के अनुपात में इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहाँ भी कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाएं और शुरू से देखें, तो आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, 5 2 4 जोड़ दिया जाता है, 9 4 हो जाता है। ठीक है, ए बी, फिर 5 घटा दिया जाता है मूल में, तो कितना होगा? ए और बी पहला कितना है? 5 है और 2 है। इस अनुपात में 2 संख्याएं हैं, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 9 और 4 का अनुपात हो जाता है। इसमें भी 2 जोड़ दिया, 2 नहीं, कितना? 4। कितना जोड़ दिया जाता है? 4। इसमें भी 4 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ चूंकि इक्वल वैल्यू है तो यहाँ पे देख लेंगे कि इक्वल डिफरेंस है कि नहीं। 2 और इधर 4 इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बनाते हैं? तो 5 में 2, इधर 3 का डिफरेंस है, इधर 5 का डिफरेंस है ना। तो इसको 3 से और इसको 5 से, तो 5 5 25, 5 दूगनी 10, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 का डिफरेंस और इधर कितना है? वैल्यू 4। मतलब 2 का अगर 4 है यानी 1 का वैल्यू कितना होगा? 2 है ना। मतलब यदि 1 का वैल्यू 2 तो 25 का वैल्यू 50 और 10 का वैल्यू 20। और इसमें क्या बोला रहा है कि 5 घटा अगर दिया जाता है तो 5 अगर इधर घटा देंगे, इसमें 5 घटा देंगे तो 50 में 5 घटेगा तो 45 होगा, और इधर 20 में 5 जाएगा तो 15 होगा। मतलब 3 और 1 के अनुपात में आंसर होगा। ठीक है।